अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चिकन करेला की रेसिपी। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपने किसी की दावत करनी हो तो इस मुनफरिद रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। तो चलें जी, देख लेते हैं कि आज हम चिकन करेला कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले लिया। कढ़ाई में हमने हाफ़ कप के करीब ऑयल डाल दिया। आपने जब भी ऑयल का इस्तेमाल करना है चिकन करेले बनाते टाइम तो आपने थोड़ा ज़्यादा लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक पाव जो करेले हैं वो डाल दिए हैं। हमने करेलों को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है जब तक इनका अच्छी तरह कलर चेंज नहीं होता। तो 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ले लिए जिनको हमने इस तरह बारीक काट लिया, वो ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसको भी हमने प्याज को सॉफ्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आप चिकन करेले बना रहे हैं वो कड़वे ना बने तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो है करेले इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। जब आपने इनको काटना है नमक लगा के अच्छी तरह आपने इनको धो लेना है। जितना भी कड़वा पानी होगा वो सारा निकल जाएगा, फिर आपके करेले कभी कड़वे नहीं बनेंगे। तो करेले की एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। ये करेलों का जूस बनता है, करेले प्याज करेले बनाए जाते हैं, आलू करेले बनाए जाते हैं। जब प्याज जो है वो नरम हो जाएं तो उसके बाद यहाँ पर हमने जो गोश्त धोकर रखा था उसको हमने डाल देना है। जो चिकन है इसको भी हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि इसमें से एक कच्ची सी स्मेल ना आए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है फ्रेश वाला हमने बनाया है वो ऐड कर देना है। तो हमें यहाँ पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो टमाटर डाला है ना जिसका इसका पेस्ट उससे काफ़ी हद तक जो पानी है वो निकलेगा, तो वो जो है अच्छी तरह जो मसाला है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑयल है वो सेपरेट हो रहा है, तो इस पॉइंट पर आकर हमने मसाले ऐड कर देने हैं। 1 टीस्पून भरकर हमने नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून भरकर हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1.5 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। सारे मसालों को हमने मिक्स कर लेना है जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता। अगर आपको लगे कि जो मसाला है वो थोड़ा नीचे लग रहा है तो आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना है ताकि अच्छी तरह जो मसाला है वो फ्राई हो जाए। चिकन करेले की इतनी आसान सी रेसिपी अगर आप इस तरीके से एक दफ़ा बना लेंगे ना तो आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे। इतने ये मज़ेदार करेले बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। इसका आप कलर देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है ना। तो इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया। इस पॉइंट पर आकर हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। तो हाफ़ गिलास जो है हमने पानी का डाल दिया है। पानी हमने इतना डालना है जो चिकन है वो पानी में डूब जाए। बाद लोग कहते हैं चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन चिकन जो है वो गलने में टाइम लेती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं चिकन में डाली जाएँ तो वो बहुत जल्दी गल जाती है। लेकिन आप इसको सब्ज़ी में बना रहे हैं ना तो थोड़ा ये टाइम लेती है। हमने कवर करके रख देना है जब तक इसमें से पानी खुश्क नहीं होता तब तक हमने इसको अच्छी तरह पका लेना है। तो साथ ही हमने 3-4 जो हैं सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। सारे चिकन को और करेलों को हमने मिक्स कर लेना है और इसकी आपको फाइनल लुक भी दिखाते हैं ये कितना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था चिकन करेला। तो यहाँ पर हम ढक्कन उठा लेते हैं। अच्छी तरह जो पानी है वो सारा खुश्क हो गया। हमने थोड़ा सा इसको ग्रेवी वाला रखना है क्योंकि जब इसने ठंडा होना है तो इसने बहुत ज़्यादा थिक हो जाना है। तो जब ये ठंडा होगा ना सालन तो इसमें से जो ऑयल है वो काफ़ी हद तक सेपरेट हो जाएगा। तो चलें जी, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं चिकन करेले की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी जो चिकन करेले की रेसिपी है रेडी हो चुकी है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप रेस्टोरेंट का खाना खाना भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बनकर रेडी होती है। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।